है और आपको इसमें पक्का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा बेबी दिखाया जाता है और अभी उसकी मदर उसे लेकर भाग रही थी। तभी एक लेडी गेट खोलकर कहती है कि आप लोग यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। पर जो बेबी की मदर थी वो उस बेबी को उस लेडी को दे देती है और कहती है कि मैं कुछ दवाई लेकर वापस आती हूँ। लेकिन इसके बाद फिर वो कभी नहीं आई और अभी करंटली 18 साल बीत चुके हैं। वो बेबी हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और अब वो लड़का बड़ा हो चुका है। उसका नाम शू है। हम देखते हैं कि अभी एक फेस्टिवल के दौरान वो एक मार्केट में था और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो कि उसकी सिस्टर है। उसका नाम लूशियाओ है। यहाँ पर लूशियाओ जिद कर रही थी कि उसे कैंडी चाहिए, लेकिन शू कह रहा था कि अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए हमें बचत करनी चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची पर। फिर लूशियाओ जिद करने लगती है कि इस वजह से शू उसे कैंडी दिला देता है। हम देखते हैं कि अब वो उस फेस्टिवल मार्केट के वहाँ से निकल रहे थे। तभी शू कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे आजकल बाकी ह्यूमंस के बीच कुछ सुपर ह्यूमंस दिख रहे हैं। असल में ह्यूमंस में कुछ खास नहीं है, बल्कि कुछ मंथ पहले अजीब सुपर नेचुरल पावर सभी को मिलने लगी है। ये हर किसी को तो नहीं मिल रही, पर कुछ स्पेशल लोग हैं जो कि इसे अवेकन कर पा रहे हैं। वैसे अब तभी हम सामने देखते हैं कि एक शो किया जा रहा था जहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। वहाँ पर एक मैजिशियन था, या फिर जो भी कह लो, वो कुछ मैजिक ट्रिक दिखा रहा था। वहाँ पर वो फ्लेम कंट्रोल कर रहा था। असल में ये उसकी सुपर पावर है और वो इसी को ट्रिक बताकर पैसे कमा रहा था। शू और ली शियाओ उसे देखते हैं। अब लू शियाओ कहती है कि क्यों ना हम बैक स्टेज जाकर उस मैजिशियन से इस चीज की ट्रिक पूछें, क्योंकि अगर शू इन ट्रिक को सीख लेता है तो इससे फिर वो भी शो कर पैसे कमा सकता है। अब पहले शू को ये आइडिया सही नहीं लग रहा था, पर वो बाद में सोचता है कि हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है, इसलिए अब वो दोनों तुरंत ही उस स्टेज के पीछे जाने लगते हैं। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ लोग अभी उस मैजिशियन के ऊपर गन ताने हुए थे। वो लोग गन चलाते हैं। असल में उसमें बुलेट नहीं, बल्कि उसमें एक सिरप था, जिसकी वजह से वो मैजिशियन वहीं पर बेहोश हो गया था। अब शू और लू शियाओ यहाँ पर पकड़े गए थे, लेकिन वो जो आदमी था वो कहता है कि हम पुलिसमैन हैं और इस आदमी ने यहाँ पर काम करने के लिए और शो दिखाने के लिए हमारी परमिशन नहीं ली, इस वजह से हमें इसे पकड़ना पड़ा। शू ये बात जानता था कि ये एक झूठ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था और ऐसा रिएक्ट करता है कि सच में वो पुलिस है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब बाहर जाते वक्त शू मन में सोच रहा था कि शायद वो लोग उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिनके पास सुपर पावर है और इसी की वजह से उन्होंने उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि शू के पास कोई सुपर पावर नहीं है। अब जब वो जा रहे थे तभी लू शियाओ कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर कोई तुम्हारे पर हमला करेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और इसके बदले तुम्हें बस घर पर कुकिंग का काम संभालना है। शू कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि ब्रदर कहकर बुलाओगी, लेकिन इस पर लू शियाओ साफ मना कर देती है। हम देखते हैं कि इसके बाद अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लू शियाओ अभी टीवी में देख रही थी कि आजकल कम एज के लोगों को पर भी सुपर पावर मिलनी चालू हो गई है और वो उसे अवेकन कर पा रहे हैं। लू शियाओ ये देखकर शॉक थी। तभी शू कहता है कि मैं शॉप जा रहा हूँ नूडल्स लेने के लिए और इसके बाद अब वो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो सोच रहा था कि लू शियाओ हमेशा उसकी मदद करती है। असल में जब शू की तबीयत खराब होती है तो लू शियाओ ही घर का सारा काम संभालती है, जबकि वो बहुत ही छोटी है। इस वजह से शू ज्यादातर लू शियाओ की हर बात मानता है और वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, जिससे कि लू शियाओ को जो चाहिए वो मिल सके। और जब वो जा रहा था वो यही सोच रहा था, इतने में ही सड़क पर एक ट्रक आता है जिससे उसकी टक्कर हो जाती है और शू वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से शू बेहोश भी हो चुका था और उसके गले में जो लॉकेट है जो कि उसकी मदर ने छोड़ा था 18 साल पहले, वो भी टूट चुका था। पर हम देखते हैं कि अचानक से उस लॉकेट के टूटने के बाद उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि शू की बॉडी में फैलने लगी थी और फिर वहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक एनर्जी शू की पूरी बॉडी को कवर कर रही थी और साथ ही साथ शू को जितना भी चोट लगी थी वो धीरे धीरे उसका दर्द भूल रहा था और अब शू अचानक से होश में आकर खड़ा हो जाता है। वो जो ड्राइवर था वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। शू उस ड्राइवर की तरफ आगे बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि वो ड्राइवर डर के मारे पीछे को हटने लगता है। हमें उसके सर पर कुछ नंबर्स भी दिखाए जाते हैं, पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि ये क्या है। ये हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। हम देखते हैं कि वो ड्राइवर डर के मारे वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसे शू एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। अब शू तुरंत ही वहाँ से वो नूडल शॉप पर जाता है और नूडल खरीद कर वापस घर लौट आता है। रास्ते में उसे जो लोग मिल रहे थे वो उसे देखकर थोड़े शॉक थे और शू उन्हें इग्नोर कर रहा था। इस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था और हमें उनके सर पर भी कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं। शू घर पर आकर लू शियाओ को बताता है कि असल में उसका
एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसे चोट लगी। लू शियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से थी। वो कह रही थी कि शू को उस ड्राइवर को खत्म कर देना चाहिए था। वैसे अब हम देखते हैं कि खाना पीना करने के बाद शू नहाने गया था। वहां जाकर वो देखता है कि उसे जो चोट लगी थी अब वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। साथ ही उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था। अब जब वो अपने कमरे में बैठा हुआ था तब वो कोशिश कर रहा था कि वो इस पावर को फिर से महसूस कर सके, और जब उसका स्टेटस ओपन होता है तो उसके पास तो उसे पता चलता है कि उसकी पावर अवेकन हो चुकी है। तो वहाँ पर कई लोगों के नाम लिखे हुए थे और उनके बाजू में कुछ नंबर्स थे। असल में वही लोग थे जिन्हें शू ने थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया था और इसकी वजह से उसे वो पॉइंट मिले थे। शू यहाँ पर समझ चुका था कि अगर वो किसी को गुस्सा दिलाएगा या परेशान करेगा तो उससे उसे नेगेटिव इंप्रेशन के पॉइंट मिलेंगे, और ये शू का प्लस पॉइंट है। मतलब जितने ज्यादा उसे पॉइंट मिलेंगे शू की पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। शू सोचता है कि सच में मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर मिली है, बस अभी उसे ये नहीं पता था कि इस पावर का होता क्या है। मतलब पॉइंट तो वो कमा लेगा लेकिन इनका यूज क्या है। वैसे हम देखते हैं कि अभी जब वो थोड़ा और अपने स्टेटस को चेक कर रहा था तो वहीं पर उसे एक स्पिन व्हील दिखता है। वहां पर उसके 100 पॉइंट लगेंगे उस व्हील को स्पिन करने में। शो कुछ देर वो करता रहता है और इसमें लास्ट में उसे एक फ्रूट मिलता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसे खाने के बाद शू को एक अलग ही पावर महसूस हो रही थी, जैसा कि उसकी जो इंटरनल चोट थी वो भी हील हो चुकी है और उसकी जो एनर्जी थी वो फिर से रिकवर हो रही हो। अब शू सोचता है कि मुझे और गैम्बल करना चाहिए। शू बार बार उसे स्पिन करते जा रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके सारे पॉइंट्स खत्म होने वाले थे, लेकिन जब आखिरी 100 पॉइंट्स बचे थे तभी उसे एक लाइन मिलती है जो कि सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की थी। लेकिन जब शू से पढ़ता है तो अचानक से वो अपने स्टार सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पर आकर वो शॉक था। अभी उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन असलियत में ये यही उसकी पावर होने वाली है। जब जब उसकी पावर बढ़ेगी तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्टेटस भी था और तभी शू को आवाज आती है उसकी सिस्टर लू शियाओ की वहाँ से चिल्ला रही थी कि ये नूडल्स थोड़े अजीब लग रहे हैं, इसमें तुमने कुछ डाला था क्या? तो शू बताता है कि इसमें उसने प्याज डाली थी। लू शियाओ इस बात से गुस्सा होती है और शू को 100 पॉइंट और मिल जाते हैं। अब शू कंफर्म हो चुका था कि उसे अपने पॉइंट कैसे बढ़ाने हैं। वैसे अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। शू और ली शियाओ इस वक्त खाना खा रहे थे। सामने टीवी चल रही थी। टीवी पर न्यूज आ रही थी कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। अब शू तुरंत उस जगह पर जाता है देखने के लिए। वैसे जब वो एक घर की छत पर चढ़ रहा था तो वहाँ पर वो उन्हीं लोगों से मिलता है जिन्हें उसने उस स्टेज के पीछे देखा था। यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन किस्मत से शू को वहाँ पर रखी एक बकेट मिल जाती है। शू कहता है कि मैं इसे यहीं भूल गया था इसलिए मैं इसे लेने आया था। अब वो जो आदमी था उसे शू की हार्ट बीट सेम सेकंड्स में दिख रही थी। मतलब अगर शू झूठ कह रहा था तो उसका दिल धड़कना चाहिए, पर वो नॉर्मल था। इस वजह से वो आदमी उसे जाने देता है। अब शू वापस से घर पर आ जाता है। तभी उन्हें खिड़की में से कोई नीचे गिरता हुआ दिखता है। शू ली शियाओ से कहता है कि तुम बाहर मत जाना, मैं देख कर आता हूँ कि ये कौन है, लेकिन लू शियाओ ने उसकी बात नहीं मानी थी। शू जब बाहर आया था तो लू शियाओ भी इसके पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ पर शू देखता है इसके सामने वही आदमी था जो कि उस स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर वो आदमी बेहोश था। शू कहता है कि ना जाने ये कहाँ से आकर गिरा है और यहाँ आकर क्यों गिरा है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन शू नोटिस करता है कि उसके ऐसे करने से उसे पॉइंट मिल रहे हैं। इस वजह से शू समझ चुका था कि ये आदमी बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है। अब शू कुछ ऐसी बातें और करता है जिसके बाद उस आदमी को बुरा लगे। फिर फाइनली शू को जब पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर वो आदमी उठ जाता है और कहने लगता है कि क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। इस पर शू कहता है कि ये लोग बर्फ कुछ देर में पिघल जाएगी, तुम इसे पी लेना। इस बात से वो आदमी गुस्सा होता है और शू को और पॉइंट मिलते हैं। वैसे इसके बाद अब वो शू पर अपने फायर अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि शू कह रहा था कि कहीं ये फायर तुमने ही तो नहीं लगाई, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शू को और पॉइंट मिलते हैं, पर वो आदमी कहता है कि देखो मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि शू को उस फायर से कुछ हो नहीं रहा था। और इसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे पहले ही देर हो रही है। अब वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वापस अंदर आने के बाद शू लू शियाओ को बता रहा था कि उसकी पावर अवेकन हो चुकी है, लेकिन शियाओ कहती है कि इसका क्या फायदा, तुम तो पहले ही बहुत कमजोर हो, तुम्हें कुछ भी पावर मिल जाए लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद वो कह रही थी कि मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है और तुम वहाँ पर नहीं गए। पर इस पर शू कहता है कि हाँ ये बात सही है, पर वहाँ पे जाने से बहुत पैसे लग रहे थे और वैसे भी हमें खाने के लिए और स्कूल फीस लेने के लिए पैसे बचाने पड़ रहे हैं, तो अभी मेरे हिसाब से ऐसा किसी फंक्शन में जाना गलत होगा।
होगा। वैसे अब शू वापस अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ पर आकर वो फिर से देखता है अपने स्टेटस को, जहाँ पर उसे दिखता है कि अब वो अपने कुछ पॉइंट से एक फ्रूट खरीद सकता है। ये वही फ्रूट था जो कि उसे लॉकेट में लगा हुआ था और शू जैसे ही उसे खरीद कर खाता है तो वो देखता है कि वो वापस से अपने स्टार सिस्टम में आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सेकंड स्टार अनलॉक हो रहा था। शू समझ गया था कि अभी तक उसने जितने पॉइंट्स कमाए उसकी वजह से उसका जो स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसे ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब वो वापस से बाहर आता है। हम देखते हैं कि अभी वो अपने फोन में अपने स्कूल फ्रेंड के ग्रुप के अंदर बाकी लोगों को परेशान कर रहा था, जिस वजह से उससे जो लड़के चिढ़ते हैं वो लोग बहुत ही गुस्सा होते हैं और शू को वहाँ भी पॉइंट मिलते हैं। शू ये चीज देखकर बहुत खुश था कि वो ऑनलाइन भी पॉइंट कमा सकता है। वैसे कुछ देर बाद अभी लू शियाओ वहाँ पर आती है और वो अपने साथ एक्स लेकर आई थी। वो शू से कहती है कि हमें इन्हें कल सेल कर कुछ पैसे कमा सकते हैं। शू उसे शाबाशी देता है और कहता है कि हाँ हम जरूर जाएंगे। वैसे इसके बाद वो उसकी होमवर्क का पूछता है, जिस वजह से उसे और पॉइंट मिल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन था तब शू अकेला ही वहाँ पर एग सेल करने गया था, क्योंकि उसकी सिस्टर को कोल्ड हो चुका है। वहाँ पर आने के बाद जब वो एग सेल कर रहा था तब वो देखता है कि उसके कुछ क्लासमेट्स वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। इस वजह से वो शू से बात नहीं कर रहे थे। अब तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसका नाम ली है और वो भी शू का क्लासमेट है, लेकिन वो हमेशा शू को चिढ़ाता रहता है और अब शू भी उससे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसे और पॉइंट मिल रहे थे। यहाँ पर शू कोशिश करता है कि वो ली को ही सारे एग बेच सके, इसलिए वो उसे थोड़ा भड़काता है और आखिर में ली मान जाता है उन सभी एग्स को खरीदने के लिए, पर उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी वहाँ पर उनकी क्लास की पावरफुल लड़की आती है, उसका नाम चाओ है और वो यहाँ पर उसे पैसे देकर उन सभी एग्स को बाय कर लेती है ली के लिए। इसके बाद अब वो वहाँ से चली गई थी। बाद अब शू वापस अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था और पहले ही वो एग सेल कर थोड़ा लेट हो चुका है। वैसे अब हम देखते हैं कि क्लास में जब वो बैठा हुआ था तब बाकी स्टूडेंट्स इस वक्त अवेकन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर को अवेकन किया है। शू इस वक्त मन में सोच रहा था कि अभी टोटल 6 रैंक्स हैं। ये एफ रैंक से स्टार्ट होता है और लास्ट रैंक ए पर आती है, लेकिन ए के बाद भी है, लेकिन अभी यही नॉर्मल है जो कि पाए जा रहे हैं। शू कहता है कि अभी वो एफ रैंक पर है और अगर वो धीरे धीरे करके बार बार अपनी पावर को अवेकन करेगा और खुद स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इससे उसकी रैंक धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। अब जब वो ये बात सोच रहा था उतने में ही एक उसका क्लासमेट वहाँ पर बाहर आता है और अभी क्लास वालों से चिल्लाकर कहता है कि उनकी ही क्लास के एक लड़के ने अपनी पावर अवेकन कर ली है और वो इस वक्त टेरिस पर है। हम वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि असल में जब वो लड़का अपने टीचर से आर्गुमेंट कर रहा था तभी उसकी पावर अवेकन हो गई और उसने अपनी टीचर को उठा लिया। अब वो बिल्कुल कॉर्नर पे था, इस वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था उसे रोकने के लिए, क्योंकि ऐसे में वो टीचर को उस बिल्डिंग से नीचे भी फेंक सकता था। और वो लड़का खुद भी कह रहा था कि अगर मैं टीचर को यहाँ से फेंक देता हूँ तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी एज अभी कम है। इस वजह से लॉ भी ये नहीं कहती कि मुझे कोई सजा मिलेगी। पर शू आगे आता है, सभी को लगता है कि शू कुछ अच्छा कहेगा, मगर शू उसे नियम बताने लगता है कि नहीं तुम्हें सजा मिलेगी और लॉ कैसे काम करता है। अब इस बात से वो लड़का डर जाता है और सर को वहीं पर नीचे रख देता है। वैसे शू को लॉ के पॉइंट बताने की वजह से कुछ पॉइंट मिल रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था ये क्या कर रहा है। वैसे अब सर बच जाते हैं, सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक लड़की की तुम्हें कैसे पता